फादर बुल्के भारतीयों की सेवा करते थे। उसको लेकर लेखक ने कहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, कि जैसे दुखी व्यक्ति भी जब शांत संगीत सुनता है तो वह अपने दुख दर्द भूलकर उस संगीत में डूब जाता है और एक संतुष्टि पाता है। तो ऐसे ही फादर बुल्के को याद करते ही व्यक्ति को सुख संतुष्टि मिलती है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है, कि जैसे करुणा के निर्मल जल अर्थात जैसे साफ पानी में नहाकर व्यक्ति एक ताजगी पाता है, तो ऐसे ही उनको देखकर करुणा अर्थात दया का भाव आता है और बात करने से कर्म के संकल्प से भरता है, अर्थात काम करने की इच्छा जागृत होती है। अब लेखक कहते हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल यहाँ एक साहित्यिक गोष्ठी है, पत्रिका का नाम है, जिसमें सभी साहित्यकारों के रचनाएं प्रकाशित होती थी। तो लेखक को परिमल के अर्थात उस साहित्यिक गोष्ठी या उस पत्रिका के दिन याद आते हैं जब सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे और फादर बुल्के उनमें सबसे बड़े थे। अर्थात फादर बुल्के सभी को सलाह देते थे, हंसी मजाक करते थे, गोष्ठियों में शामिल होते, बहस करते, तर्क वितर्क करते और अपनी राय देते और सुझाव देते। और जब भी दूसरों के घरों में कोई भी उत्सव या संस्कार अर्थात कोई यज्ञ होता तो वे बड़े भाई और पुरोहित अर्थात पंडित की तरह सहायता करते। अर्थात एक दूसरे का सहयोग करना ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा था। लेखक को भी याद आता है कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, कि उनकी नीली आंखों में तैरता वात्सल्य अर्थात बच्चे के प्रति जो प्यार उमड़ रहा था आज भी लेखक को याद है। और वही प्यार मानो फादर बुल्के को किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हो ऐसा लगता है, अर्थात सभी से श्रेष्ठ अच्छे लगते थे। अब लेखक ने कहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। इलाहाबाद की सड़कों पर, कि जब इलाहाबाद की सड़कों पर फादर बुल्के साइकिल चलाते थे और लेखक भी उनके पास आते थे और मुस्कुराते थे कि देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है, लेखक को वो बोलते थे। अर्थात लेखक की रचनाओं के बारे में वो बात करते थे। लेखक ने कहा कि मैंने उसे कभी क्रोध करते नहीं देखा, आवेश में देखा है, ममता और प्यार में भरा हुआ देखा है। और अक्सर ऐसा लगता है कि बेल्जियम में जब वो अंतिम वर्ष में थे इंजीनियरिंग क्लास में, तब उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा कैसे जागी, जबकि उनका घर भरा हुआ था, 2 भाई 1 बहन, माता पिता सभी थे। यह प्रश्न लेखक के मन में बार बार उत्पन्न होता है कि सब कुछ होते हुए भी उन्होंने संन्यास क्यों लिया, और संन्यास लेकर भी वे भारत को ही उन्होंने कर्म भूमि या भारत ही वे क्यों आए, यह प्रश्न बार बार कौंधता है।